तो बीजेपी नेताओं ने बिहार में एनडीए की जीत को पीएम नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व की जीत बताया है और कहा है कि बिहार की जनता ने एनडीए के काम पर भरोसा जताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने सचमुच में इस जीत को और बिहार की जनता के हृदय में जो पूरी तरह से उन्होंने अपना छाप छोड़ा है, यह जीत सचमुच में नरेंद्र भाई के परिश्रम का, उनके मार्गदर्शन की जीत है और इस जीत के लिए मैं कोटिशा बधाई भी देता हूं। बिहार की जनता का अभिनंदन और कृतज्ञता। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने पूरा भरोसा जिताया है और जिस तरह से उनकी अगुवाई में बिहार में विकास के कामों को किया गया, विशेष रूप से कोरोना में लोगों को खाना खिलाया गया, महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे गए, बिहार सरकार ने भी काम किया, तो जनता ने भरोसा दिलाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और नीतीश जी की अगुवाई में एनडीए सरकार बिहार की, इसी से आगे विकास संभव है। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा है कि देश में ऐसे कम ही मौके होंगे जहां 3 टर्म के बाद भी किसी के नाम पर चौथी बार चुनाव में जीत दर्ज की गई होगी। इसी के साथ उन्होंने एग्जिट पोल को ही सही नतीजे मानने वाले मीडिया के एक खास वर्ग को भी नसीहत दी। आप जानते हैं कि क्या गठबंधन है, पता ही है, लेकिन आगे अब क्या होगा नहीं होगा। आज तो हम लोग चौथी बार नीतीश कुमार जी के नाम पर हम लोग बिहार में जीत के आए हैं। देश के इतिहास में कम ऐसा हुआ है जो 3 बार मुख्यमंत्री जिनके नाम पर है और चौथी बार भी उनके नाम पे जीत के आए। शायद देश के इतिहास में मुझे नहीं ध्यान आता है कि चौथी बार हम लोग जीत के आए उनके नाम पर। ये जरूर पूछिए 2 लोगों से, एक जो एग्जिट पोल आ करके यहाँ करके गए और जो फिगर दिखा रहे थे, वो किससे बात करके गए? वो अमेरिका में बैठ करके कुछ कागज पढ़ के यहाँ जो समझने आते हैं, उनको तो पहले घूमना चाहिए बिहार समझने के लिए। और दूसरा जो एक बहुत सारे जो पत्रकार हैं जो एक नैरेटिव बना रहे थे पूरा कि खत्म हो गया सब कुछ, उनसे भी पूछिए जो लिखे हैं ये चीज। ये जो एकदम एक सेक्शन हो गया है जर्नलिस्ट का कि जो अपने अंदर की भावना है वो उनके लिखावट में आ जाती है, ऑब्जेक्टिवली जाकर के नहीं देखते हैं ग्राउंड पर, जो पॉलिसीज बनाते हैं। उनके लिए भी एक मैसेज। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा है कि एलजेपी बिहार एनडीए के गठबंधन में शामिल नहीं था, ऐसे में उसे गठबंधन से बाहर करने की बात कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग नेता के पास आए थे, चुनाव का अंतिम क्षण का रिजल्ट था, तो जो आदमी का होता है पॉलिटिकल पार्टी के लोग नेता के साथ बैठ के बात कर रहे थे। कोई बैठक, कोई ऑफिशियल बैठक ये सब नहीं थी। लोजपा गठबंधन में है कहाँ जो बाहर करने की बात हो रही थी? गठबंधन में लोजपा है कहाँ? हाँ, हमको तो नहीं जानकारी। हमारा जो अलायंस बना था बिहार में उसमें तो नहीं था। और हमारे साथ अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, जेडीयू इसे कह रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर जीत दर्ज की गई है, बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र मोदी की योजनाएं और उनके नेतृत्व में यह जीत दर्ज की गई है, तो क्या माना जाए? दोनों पार्टियां क्या कह रही हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए अलीम, बिल्कुल पहले ही मैंने ये कहा था कि आज का दिन जो है वो जिस बड़ा दिन होगा एनडीए के लिए खींचतान जो है वो होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसको लेकर के कल ही जो है वो बयानबाजी शुरू हो गई थी। आज वो बयानबाजी किस तरफ जाती है, कितना रफ्तार पकड़ती है, कितना धार पकड़ती है, ये देखना बेहद अहम होगा और वो तमाम खबरें भी हम दिखाएंगे दर्शकों को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता ने जो मैंडेट दिया है वो मैंडेट बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी को दिया है। जेडीयू जो है वो आज छोटे भाई की भूमिका में है। हालांकि नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम लोगों ने कहा था कि कम सीट आएगी जेडीयू को, उसके बावजूद नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो हैं, वो अपनी भावनाओं को रख रहे हैं जी। इस सवाल पे जब कल हमारे सहयोगी साकेत ने बात करी थी संजय जायसवाल से, तो उन्होंने भी कहा था कि आने दीजिए समय, इस समय आने पर बात की जाएगी। तो समझ सकते हैं कि रस्साकसी जो है वो अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के आज देखने को मिल सकती है। और इधर जो है महागठबंधन के जो घटक दल है वो भी अपनी जीत का दावा लगातार कर रहा है, तो उनके तरफ से भी दबाव
की राजनीति कहीं न कहीं बिहार में देखने को मिलेगी। चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। आज हो सके तो फिर से मनोज झा के नेतृत्व में आरजेडी की एक टीम जो है, डेलीगेशन। चलिए, यानी कि अमित ये कहना गलत नहीं होगा कि नतीजे आ चुके हैं, एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है, लेकिन अभी भी बिहार में जो सियासी पारा है वो काफी गर्म रहेगा। बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द लौटेंगे। तो सब भला